जहां कल के दिन उन्होंने सोनिक के गेम्स बनाए और ऐसी एक कैसेट के अंदर वार्निंग, ये क्रीपीपास्ता स्टोरी बच्चों के लिए नहीं है। सो अगर तुम्हारी फटती है, तुम्हें रातों को नींद नहीं आती है, तो भाई ये वीडियो आगे को मत देखना, स्किप मार लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजो गाइस। आज मैं आ गया हूं एक हॉरर क्रीपीपास्ता स्टोरी के साथ। तो यार अगर तुम लोग इस चैनल को पहले से फॉलो करते हो तो तुमने sonic.exe की मेरी क्रीपीपास्ता स्टोरीज तो पहले सुनी होंगी। आज ना मैं वैसी एक स्टोरी लेके तुम्हारे सामने आ गया हूं जिसका नाम है needlemouse.exe। और ये क्रीपीपास्ता स्टोरी एक सोनिक के गेम की होने वाली है जिसमें किसी का भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल पता क्या घुस जाती है। अब किसकी आत्मा घुसती है और क्यों घुसती है, फिर घुसने के बाद वो क्या करती है, तो ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यार ये होने वाला है needlemouse.exe का सीजन 1 जिसमें 5 एपिसोड्स हैं। और आज की इस वीडियो में ना मैं तुम्हें ना उन 5 एपिसोड्स की स्टोरी सुनाऊंगा। एपिसोड 1 नीडलमाउस। एपिसोड 1 शुरू होता है सोनिक हेजॉग के गेम प्ले के साथ, जिसमें वो मार्बल जोन के एक्ट 1 में दौड़ रहा होता है। भाई को पता नहीं कहाँ की जल्दी हो रही होती है कि वो रिंग्स ही कलेक्ट नहीं कर रहा होता। अब सोनिक के कुछ देर तक भागने के बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और उस काले घने सन्नाटे में से 2 आंखें हमें देखने लगती हैं। फिर वापस से गेम का स्क्रीन आता है जहां सोनिक अभी भी भाग रहा होता है। बट देन वो एक प्रिजन सेल, एक जेल के सलाखों वाले कमरे के आगे पहुंचता है। अंदर से आवाज आती है, तेरा पैजामा फटा है, तेरा पैजामा फटा। और सोनिक रुक जाता है। अरे गाइस यार गेम प्ले पॉज हो जाता है और उन सलाखों के पीछे से ना कोई कहता है, मैं यहाँ 30 सालों से फंसा हूँ। तुझे पता है कितने साल हो गए? तेरे लिए तो टाइम बीत ही गया होगा। तेरी फैमिली है, बढ़िया है। मुझे अपनी फैमिली की याद आती है, बहुत याद आती है। डैड, मॉम, लिली, किसी को नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था तेरे अलावा। मुझे तुझसे नफरत है, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया। पर चिंता मत कर लूथर, क्योंकि मैं तेरे लिए आ रहा हूँ और जब मैं आऊंगा मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। फिर हम 2 जिस्म एक जान हो जाएंगे जैसे पहले थे। मैं कभी अकेला नहीं हूँगा, हम साथ में सफर करेंगे, साथ में तड़पेंगे। तू तड़पेगा, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। ये मत सोचना कि तू मुझसे दूर भाग सकता है। और इसके बाद गाइज फिर से गेम वाली स्क्रीन आती है जिसमें अब ना वो लेवल कंप्लीट हो चुका था। तो इस एपिसोड से इतना तो क्लियर है कि सोनिक के गेम में कोई ना कोई एंटिटी तो कैद है। शायद किसी का भूत या प्रेत जिसके साथ 30 सालों पहले कुछ हुआ था, बट कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था एक्सेप्ट लूथर, जिससे वो एंटिटी बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसी की वजह से शायद वो बंदा या बंदी आज उस गेम में कैद हो चुकी है और वो ना अपने पेरेंट्स को, लिली को मिस करती है। लूथर के ना पक्का एल लगने वाले हैं। चलो देखते हैं सेकंड एपिसोड में क्या होता है। बाय द वे एल मतलब ला था, कुछ उल्टा उल्टा मत सोचना। एपिसोड 2 गॉट यू। तो ये एपिसोड शुरू होता है सीधे सोनिक वर्सेस एगमैन यानी अंडामैन की फाइट के साथ। अंडामैन अपनी बॉल जैसी स्पेसशिप में होता है जिसकी बॉल से वो सोनिक की बॉल बजा देता है। गेम ओवर हो जाता है, बट तभी वो एंटिटी कहती है, मुझे अभी भी वो दिन याद है, जो हुआ था मुझे वो सब याद है। आज भी वो घटना मेरे दिमाग में रिपीट होते रहती है, बार 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 बार। चुप कर बे कुत्ते। नाउ इसके बाद ना वो स्क्रीन ग्लिच होने लगती है और फिर सामने पे आता है सोनिक जो हमें घूर रहा होता है एक अजीब सी शैतानी स्माइल के साथ। और फिर स्क्रीन पे लिखा आता है, उस रात माइकल भी वहीं था, उसने मदद नहीं की, पर कोई नहीं, इतने टाइम बाद मैंने उसको ठिकाने लगा दिया है। तो उस एंटिटी के हिसाब से उस रात माइकल भी वहीं था जिस रात वो कांड हुआ था, जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता है। पर इतना पता है कि उस रात को माइकल ने उसकी मदद नहीं की, मतलब उस पर्सन को बचाया नहीं, जिस वजह से वो शैतानी एंटिटी जो वो पर्सन अब बन चुका है वो माइकल को भी दोषी मानती है और उसे ना ठिकाने लगा चुकी है। कैसे, आगे को देखो। इसके बाद हमें एक बंदा दिखता है जो स्क्रीन के आगे बैठा होता है, शायद से ना गाइस ये माइकल था। नाउ वो एंटिटी माइकल को कुछ बहुत ही डरावना सा, कुछ बहुत ही अजीब सा दिखाती है। माइकल की कतई फट जाती है। तभी पीछे से वो एंटिटी सोनिक के फॉर्म में आती है और वो माइकल को अपने साथ उस गेम में खींच लेती है, उसे मार देती है और उसकी सोल को नकल्स की बॉडी में डाल के उस गेम में कैद कर देती है।
फिर स्क्रीन पे लिखा आता है, यानी वो एंटिटी कहती है, माइकल अब बहुत खुश है, तुम भी खुश होना चाहते हो? सच बताने में तुम जितना इंतजार करोगे, तुम्हारे चाहने वाले लोगों को उतना ही दर्द होगा, और जब मैं उनसे निपट लूंगा तेरा नंबर आएगा। और फिर उस शैतानी सोनिक एंटिटी के पीछे हमें 2 आंखें दिखाई देती हैं। वो एंटिटी ना लूथर को भी धमकी दे रही थी, कह रही थी भैया अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, वरना जो हश्र माइकल का हुआ है वही तुम्हारा भी हो जाएगा। एपिसोड 3 नो वे। तो इस एपिसोड में भी अगेन गेम प्ले चल रहा होता है, जिसमें सोनिक और टेल्स किसी गोले पे उछल उछल के नीले गोले कलेक्ट कर रहे होते हैं। पर तभी स्क्रीन पे लिखा आता है, मैं थक गया हूँ, सांस नहीं आ रही, जब तक वो मुझे देख रही है मैं कुछ नहीं कर सकता। स्क्रीन पे माइकल आता है, जो अब नकल्स की बॉडी में फंस चुका होता है, और वो कहता है, मैं सब सुन सकता हूँ, लोगों का बात करना, उनका खुद का एंजॉय करना, कहना सब चंगासी। दुनिया मस्त चल रही है, पर मैं फंस चुका हूँ, मैं अकेला हूँ। गाइस माइकल फंसा था इस गेम में, बट वो बाहर दुनिया की बातें ना सुन सकता था। सो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि दुनिया तो मस्त चल रही थी, बट भाई बेचारा पता नहीं कितने सालों से वहाँ फंसा पड़ा था। और इस प्रिजन में वो बस एक फोटोग्राफ देखता रहता है, जो शायद से ना उसकी फैमिली की थी, उसकी बीवी, उसका बच्चा और माइकल। अब माइकल उस फोटो को घूर ही रहा होता है, कह रहा होता है कि उसे डर लग रहा है, कि तभी पीछे से शैतानी सोनिक एंटिटी आती है और कहती है, डर मत बेटा, ये तेरी गलती की सजा है। और फिर वो शैतान सोनिक माइकल को कई सारी रैंडम फोटोज फटाफट करके दिखाता है। माइकल का सर फट रहा होता है, वो कहता है कि ये गलत है, मुझे अपने घर जाना है। बेचारे को अपनी बीवी और बच्चे की याद आ रही होती है, बट सोनिक उसे टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है कि माइकल जो नकल्स की बॉडी में था उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उनसे खून निकलने लगता है, और फिर उसकी बॉडी का रंग उड़ने लगता है, वो ग्रे हो जाता है, उसकी आंखें भी गायब हो जाती हैं। फिर वो शैतान सोनिक कहता है, अगर मैं नहीं जा सकता तो कोई नहीं जा सकता, ज्यादा कच मत कर। देन ये स्क्रीन आती है, टेल्स, सोनिक, नकल्स, अंडामैन सब खड़े होते हैं। फिर वो एंटिटी कहती है, कोई भगवान नहीं है, पुनीत भगवान है। एपिसोड 4 कमिंग सून। अब गाइस ये वाला एपिसोड ना थोड़ा सा अलग था। इस बार सोनिक का गेम प्ले नहीं चल रहा था, बल्कि 80s या 90s के सोनिक एंड नकल्स के गेम का एक टीवी एड चल रहा था। बट जैसे जैसे वो कमर्शियल आगे को बढ़ता है, वो बहुत ही अजीबोगरीब होता रहता है, वीडियो ग्लिची होते रहती है, और सिर्फ 2 वर्ड्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, सोनिक इविल, यानी सोनिक शैतान। और फिर स्क्रीन पे ये पोस्टर आता है, लापता सेरा आखिरी बार देखा गया था ऑन 29 नवंबर 1963। और इस मिसिंग पोस्टर के जस्ट बाद स्क्रीन पे ये जगह आती है, लिखा होता है, ये है वो जगह जहां उसने मुझे 1963 में दफन किया था। आज उस जगह एक बिल्डिंग बन चुकी है। ये सोचना कि इतने समय बाद मैं इस तरह से वापस आऊंगी, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। अभी तक मैं तुम्हारे साथ खेल रही थी, पर अब बहुत हुआ। माइकल का गेम तो मैंने बजा दिया है। तेरा क्या होगा कालिया? मुझे पता है तू कहाँ रहता है। तो अभी तक के एपिसोड से इतना तो क्लियर है कि सैरा नाम की एक लड़की थी जो 29 नवंबर 1963 से लापता थी, मिसिंग थी, क्योंकि उस रात को लूथर नाम के एक बंदे ने उसे मार के इस लोकेशन पे दफना दिया था। शायद से माइकल भी उस रात वहीं मौजूद था, बट उसने ना लूथर को रोका ही नहीं। देन गाइस उस जगह पे ना एक बिल्डिंग बन गई। किसकी बिल्डिंग बन गई मैं नहीं बता रहा, देखते वीडियो कितने अच्छे से देख रहे हो तुम लोग। पॉज करो वीडियो और नीचे में कॉमेंट्स में बताओ कौन सी बिल्डिंग थी जो थोड़ी देर पहले दिखाई थी मैंने। पॉज करो, चीटिंग नहीं। तो वो थी सेगा की बिल्डिंग, जो कंपनी ना सोनिक के गेम्स बनाती है। तो यार हुआ यूं होगा ना गाइस, जहाँ पे उस रात सैरा को मरने के बाद ये लूथर लोगों ने दफना दिया था, कल के दिन वहाँ सेगा कॉर्पोरेशन वालों की बिल्डिंग बन गई, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते थे सेगा के गेम्स जैसे सोनिक। और ऐसी एक सोनिक के गेम की कैसेट में सैरा का भूत घुस गया, और सैरा के उस भूत ने, उस आत्मा ने उस गेम में मौजूद सोनिक के मॉडल को पोजेस कर लिया। फिर उसने माइकल को ढूंढा, उसे मारा और इस गेम में ट्रैप करके इस उल्टे कटोरी वाली स्माइल वाले नकल्स की बॉडी में डाल दिया। और अब वो ढूंढ रही है मेन कल्प्रिट, मेन दोषी लूथर को। चलो अब फाइनली चेकआउट करते हैं इस sonic.exe के क्रीपी पास्ता needlemouse.exe के सीजन 1 का फिनाले। एपिसोड 5 फिनाले। तो ये फिनाले एपिसोड शुरू होता है वंस अगेन सोनिक द हेजहॉग की गेम प्ले के साथ।
जिसमें सोनिक भागते हुए पहुंचता है अंडमान निकोबार अंडामैन के पास और उससे लड़ने लगता है। बट लड़ाई के बीच में गेम फिर से ग्लिच करता है और स्क्रीन पे सैरा का वही मिसिंग वाला पोस्टर आता है। साथ में इस आदमी की फोटो दिखाई देती है। गाइस ये बंदा था मार्टिन, और लूथर और माइकल की तरह ये भी ना उस रात उस मर्डर को छुपाने में इन्वॉल्व था। फिर गाइज स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और अंधेरे से निकलता है एगमैन, जो कहता है माइकल तो बड़े आराम से निकल गया, उसकी मौत दर्दनाक नहीं थी, एक पल वो जिंदा था और अगले ही पल वो मर गया, उसका पुनर्जन्म हो गया, पर मेरे साथ सब इतना आराम से नहीं हुआ। वो बोली मेरे साथ और बुरा होना चाहिए, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। सैरा जिसकी सोल अब उस शैतानी सोनिक के अंदर थी, जैसे उसने माइकल को मार के नकल्स की बॉडी में कैद कर दिया था, वैसे ही उसने एक और बंदे को मारा और उसे ना एगमैन की बॉडी में ट्रैप कर दिया। बट उस प्रिजन से वो बंदा बोल रहा था कि वो इनोसेंट था, उसने कुछ किया ही नहीं था। नाउ एगमैन की बॉडी में कैद मार्टिन अपना रोना रो ही रहा होता है कि ये सब सुन के वो इविल सोनिक एंटिटी यानी सैरा का भूत भूती जाता है और वो एंटिटी कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। एगमैन यानी मार्टिन कहता है कसम से नहीं, जो सुन के उस शैतानी सोनिक एंटिटी की पिनक जाती है। रुक तेरे को बताते। और फिर वो ना अंडामैन की बॉडी में फंसे मार्टिन को उस रात की मेमोरीज फिर से याद दिलाती है जब उसने मार्टिन को मार के इस गेम में कैद किया था, उसकी आंखें निकालकर गोटी खेल दी थी। बट गाइज तभी ना वो एगमैन उस गेम से बाहर बात करने लगता है। वो लूथर को वार्न करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये गेम मत खेलना, अगर तुम खेलोगे ना तो वो तुम तक पहुंच जाएगी, वो झूठी है, वो चीजें सॉर्ट आउट नहीं करना चाहती है, ना वो माफी मांगना चाहती है, वो तुम्हें मार के अपने साथ इस नर्क में कैद करना चाहती है, तुम्हें ये डिस्क डिस्ट्रॉय करनी होगी लूथर, तभी ये सब खत्म होगा। और फिर स्क्रीन पे ना एक एड्रेस आता है जो नॉर्थ कैरोलिना यूएस का होता है। फिर मार्टिन कहता है वो यहाँ है, प्लीज हमारे लिए उसे डिस्ट्रॉय कर दो, सैरा तो तभी मर गई थी, अब ये जो है ना वो सैरा नहीं है, उसकी बातों में मत आना। तो यार मार्टिन के भूत ने जो उस गेम में ट्रैप था, उसने लूथर से कह दिया कि भाई कुछ भी हो जाए ये गेम मत खेलना, और इस एड्रेस पे इस गेम की कैसेट रखी हुई है, सो उसे भी ना डिस्ट्रॉय कर देना, सब बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद ना गाइस सोनिक द हेजॉग गेम का टाइटल स्क्रीन आता है, जिसमें सोनिक का थोपड़ा ना थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। बाकी लिखा होता है इस गेम को खेलना मना है, चुपचाप गेम। फिर हमें ना स्क्रीन पे माइकल और मार्टिन दिखने लगते हैं, जो रिस्पेक्टिवली नकल्स और एगमैन की बॉडी में होते हैं। बाकी बैकग्राउंड में ना उनकी कोई बातें सुनाई दे रही होती हैं। शायद से ये उस रात की ऑडियो थी जब इन्होंने सैरा की बॉडी को ठिकाने लगाया था, क्योंकि ये बात कर रहे थे कि आगे क्या होगा ना। उसके बाद ना गाइस हमें एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जो उस लूथर ने रिकॉर्ड की थी जब वो डिस्क उसके पास आ गई थी। ये रिकॉर्डिंग ना 13 फरवरी 1995 की थी, यानी सैरा के मरने के लगभग 32 साल बाद। और उसमें लूथर कह रहा था कि जिसको भी ये टेप्स मिलेंगी तो समझ लेना कि या तो मैं मर चुका हूँ या पता नहीं। सेगा कॉर्पोरेशन ने हमें इस टेप के बारे में किसी को ना बताने के लिए कहा है, दोस्तों को, फैमिली को, किसी को भी नहीं। गाइस वो ये भी बताता है कि उस गेम की वजह से उसकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, फटी पड़ी है भाई की एकदम। बाकी वो डिस्क ना, ये वाली नहीं वो वाली, उसके बेसमेंट में पड़ी हुई है, बट वो चाह के बिना उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है। और फिर वो लूथर 32 साल पहले करे हुए अपने उस क्राइम का कन्फेशन इस टेप में रिकॉर्ड करता है। लूथर बताता है कि एग्जैक्टली उस रात को क्या हुआ था। वो बताता है कि कॉलेज के दिनों की बात है, एक रात को ना सब पार्टी कर रहे थे, सब नशे में धुत थे, बट तभी ना थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल हो गया, लात घूसे चलने लगे। मगर क्यों? अरे ऐसी ही हल्की कहा सुनी हुई, फिर लोग भिड़ गए, सब लड़ने लग गए, और इसी फाइट में ना उनकी क्लोज फ्रेंड यानी सैरा को जानलेवा घूसे पड़ गए और उसकी वहीं मौत हो गई। फिर नशे की हालत में थोड़ी सी हड़बड़ी में उन्होंने उसकी डेड बॉडी को ना इस जगह दफना दिया ताकि किसी को पता ना चले ना। उसके बाद सैरा के फैमिली वालों ने लापता वाले पोस्टर्स पूरे शहर में लगा दिए, क्योंकि यार लूथर, मार्टिन और माइकल के अलावा कोई नहीं जानता था कि सैरा के साथ क्या हुआ, तो सब सोच रहे थे कि वो लापता हो गई है, कहीं गायब हो गई है। अब इसके बाद लूथर बताता है कि सैरा इस गेम में वापस आ गई है और वो एक एक करके अपनी मौत का बदला ले रही है। सो वो ना इस डिस्क को डिस्ट्रॉय कर देगा। सैरा और उसके दोस्त जिन्हें सैरा ने मार के उस गेम में डाल दिया है ना, उन सब की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। बट गाइज इसके बाद जब लूथर इस डिस्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने बेसमेंट में जाता है तो उसे वो डिस्क ही नहीं मिलती। वो घबरा जाता है कि तभी वहीं स्क्रीन पे वो डिस्क अपने आप चलने लगती है। और फाइनली 30 सालों के बाद
सैरा का बदला पूरा हो जाता है। वो लूथर को मार के जस्ट लाइक माइकल एंड मार्टिन अपने साथ उस गेम में कैद कर लेती है अंटिल द एंड ऑफ टाइम, यानी दुनिया के अंत तक वो सभी इस गेम में कैद रहेंगे। फिर शैतानी सोनिक यानी सैरा उन तीनों से कहती है, भगवान की मदद की भीख मत मांगना, क्योंकि इधर पुनीत भगवान है। गाइस लास्ट में ना हमें ये फोटो दिखती है 63 फन गैंग, लूथर, सूजी, मार्टिन, माइकल। फोटो चलते रहती हैं और बैकग्राउंड में सैरा की आत्मा अपने बदले की खुशी मनाते रहती है। I am your god now. तो गाइस यार ये थी needlemouse.exe क्रीपीपास्ता की स्टोरी, जो कुछ नहीं बस sonic.exe क्रीपीपास्ता की एक और हॉरर स्टोरी थी। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो और ऐसी हॉरर क्रीपीपास्ता स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी needlemouse.exe की स्टोरी ना गाइस अभी खत्म नहीं हुई है, सीजन 2 भी है इसका, जिसमें ये सीडी ना, जिसमें माइकल, लूथर, मार्टिन, कौन कौन थे वो इसमें भी है वो ना 2 अनजान लॉन्डो को मिल जाती है। अब अगर तुम जानना चाहते हो कि सीजन 2 में क्या होगा तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिख दो, दबा के लिख दो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं फटाफट पार्ट 2 ले आऊंगा। बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।